नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत्युहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। हमारी गीता पर चर्चा का यह 40वां सत्र है। आज हम लोग 5वें अध्याय के 27वें श्लोक और उसके आगे पर चर्चा करेंगे। हमने 5वें अध्याय में कर्म संन्यास योग की बात की। इस अध्याय का नाम ही कर्म संन्यास योग है, अर्थात कर्म की भी बात की और संन्यास की भी बात की। चूंकि मानव जीवन की समस्या ही ये है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है और कर्म के बिना संसार नहीं चल सकता, और कर्म बंधन भी बनता है। इसी समस्या को अभी तक के सारे अध्यायों में एड्रेस किया गया है, और इस अध्याय में भगवान ने कर्म की भी बात की थी और ज्ञान की भी बात की। अब जो ये 27 और 28 श्लोक आ रहे हैं, ये दोनों राजयोग के श्लोक हैं और 29वां भक्ति योग का है। राजयोग अर्थात जो पातंजलि का योग है। योग 4 तरह के हैं, कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, इस पर तो हम लोगों ने चर्चा की है, और एक राजयोग है जिसको पातंजलि ने, जो हमने रामदेव बाबा जी ने जो प्रचारित किया और हमने उस योग को जिस रूप में लिया, वह वास्तव में राजयोग का ही एक छोटा सा रूप है जो सामान्य लोगों के बीच में प्रचलित हुआ। तो राजयोग में इसको हम ध्यान योग भी कहते हैं। क्योंकि गीता में सारी प्रणालियों का समन्वय किया गया है, इसलिए भगवान ने किसी को भी अछूता नहीं छोड़ा है। ये हमारे हाथ में है कि हमको हमारे मन के आधार पे, हमारी चेतना के आधार पे हम किस प्रकार की प्रणाली को अपने लिए स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पर एक बात और है कि कोई भी व्यक्ति 100% किसी एक प्रणाली को लेकर नहीं चलता, कुछ ना कुछ उसमें समन्वय दूसरी प्रणाली का होता है। कर्म करेंगे तो ज्ञान की आवश्यकता होगी, और ज्ञान साधना के लिए भी कर्म करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। भक्ति योग की बात करेंगे तो कर्म करके हम उसको समर्पित करेंगे भगवान को। भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त होना वो भी आवश्यक है, तभी हम उस मार्ग पे आगे बढ़ पाएंगे। और जो ध्यान योग है वो वास्तव में हमारे शरीर की एकाग्रता को बढ़ाता है, और वो भी एक मार्ग है। और आपने अष्टांग योग का नाम सुना ही हुआ है सभी लोगों ने। हालांकि ऐसा मार्ग है जो हर आदमी इसका उपयोग नहीं कर पाता है, क्योंकि ये योग मार्ग है और थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस की ज्यादा आवश्यकता है। ये कर्म तो हम हमेशा करते हैं, हमें करना ही करना है, लेकिन योग के लिए हमें योग करना पड़ता है। तो अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं। और यम नियम के अंतर्गत भी बहुत सी चीजें हैं। सत्य है, अहिंसा है, अपरिग्रह है, शौच है, ब्रह्मचर्य है। बहुत सी चीजें हैं कि जिनका पालन करना है तब यम का होगा, नियम का होगा। एक के बाद एक आत्मा की शुद्धि बढ़ती जाती है, चित्त की शुद्धि बढ़ती जाती है, और व्यक्ति बाद में धारणा, ध्यान और समाधि तक जाता है। प्रत्याहार उन दोनों के बीच की एक स्थिति है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, फिर प्रत्याहार है जिसमें इंद्रियों को बाहरी विषयों से समेटकर अंदर ले जाते हैं, और फिर धारणा, ध्यान और समाधि का लक्ष्य प्राप्त होता है। ये अलग एक पूरा विधा है, पूरा विज्ञान है। पर यहाँ भगवान ने इन 2 श्लोकों में एक छोटा सा इसका संक्षिप्त में बताया है, 27वें और 28वें में। और 6वां जो अध्याय आएगा इसके बाद, वो ध्यान योग का विस्तृत अध्याय है। सो हम 5वें अध्याय का 27वां श्लोक लेते हैं। इस पर सांकृत्वा बहिर्वाह्यास चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवुः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। स्पर्शान कृत्वा बहिर्वाह्यास, बाहरी संपर्कों को बाहर ही छोड़ दें। चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवुः, और दृष्टि को दोनों भ्रुकुटियों के बीच में, जहां हम लोग टीका लगाते हैं, यहां केंद्रित करें। प्राणापानौ समौ कृत्वा, प्राण और अपान, प्राण यानी
अंदर जाने वाली वायु श्वास और अपान यानी निश्वास, इनको सम करें। प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणौ, दोनों नासा छिद्रों में जाने और आने वाली वायु को सम करें। सो ये भगवान ने छोटी सी पहले 27वें श्लोक में बात कही। अब हम इसको थोड़ा सा विस्तार में समझें। स्पर्शान कृत्वा बहिर्वाह्यास, हमारे पास 5 इंद्रियां हैं जिनसे हम संसार को देखते हैं। आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। इन्हीं से हमें रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इन 5 तरीके से हम पूरे संसार को देखते हैं। और विशेष बात यह है कि सारी इंद्रियां बाहर की तरफ खुली हैं। आंख बाहर देखती है, कान में बाहर से शब्द आएगा, स्पर्श भी बाहर से ही आएगा, जिह्वा पे कोई रस आएगा, कोई स्वाद आएगा तो वो भी बाहर से आएगा। और क्या बचा? आंख और रूप, अगर कुछ दिखाई देगा तो वो भी बाहर से दिखाई देगा। अब इसमें थोड़ा सा वेदांत कहता है, जैसे हम सामान्य रूप से तो ये मानते हैं कि बाहर से प्रकाश किरण आती है तो हमें दिखता है, पर वेदांत कहता है नहीं, इंद्रियां ही देखती हैं, मतलब इंद्रियां ही अपनी शक्ति को बाहर भेजती हैं, जिससे ये सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं, अनुभव होती हैं, सुनाई देती हैं, गंध आती है या रस आता है। सो आप देखेंगे, आप इस पर विचार करें कि जितनी इंद्रियां हैं जिनसे हम सारे संसार में व्यवहार कर रहे हैं, उसमें कोई भी अंदर नहीं है, सारी की सारी बाहर है। और इंद्रिय जिस चीज का स्पर्श करती है वो विषय कहलाता है। जैसे आंख ने रूप का स्पर्श किया तो हमें रूप दिखाई दिया, तो रूप विषय हो गया और आंख हमारी इंद्रिय हो गई। तो भगवान कहते हैं कि जितनी इंद्रियां हैं ये सब बाहर हैं, और ये जो इंद्रिय का तंत्र है यह केवल बाहरी जगत को दिखाता है, आंतरिक जगत के बारे में इसको कोई जानकारी नहीं है। हम इतना जो इंद्रिय नियमन की बात करते हैं, मन की नियमन की बात करते हैं, तो इसको समझने की जरूरत है कि ये सारा इंद्रिय तंत्र हमें बाहर दिखाता है। और बाहर क्या दिखाता है? बाहर हमको केवल प्रकृति में भेद दिखाता है, अलग अलग। हम आंख से देखते हैं, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सुंदर है, कोई बदसूरत है, भेद ही दिखेंगे। शब्द सुनेंगे तो कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई कर्णकटु है, कोई कर्णप्रिय है। स्वाद लेंगे तो हमें कुछ कड़वा है, कुछ मीठा है, कुछ खट्टा है। स्पर्श करेंगे तो कोई कठोर है, कोई कोमल है। आप देखेंगे कोई भी ऐसा नहीं है जो एकत्व बता रहा हो, सारी इंद्रियां बाहर हैं और सारी इंद्रियां भेद दिखाती हैं, और उस भेद से ही हमारा पूरा संसार चलता है। और आंतरिक जगत जो है वह तो ये कहता है कि एक ही चेतना है जो सब में व्याप्त है और एकत्व है। तो उस एकत्व को कैसे पाएंगे? जब हम इन बाहरी इंद्रियों से अलग हो पाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं स्पर्शान कृत्वा बहिर्वाह्यास, इन बाहरी इंद्रियों को बाहर ही छोड़ दो। इसका अर्थ है, अभी और अगले श्लोक में आएगा ये थोड़ा सा, कि हम इन इंद्रियों से व्यवहार तो कर रहे हैं, लेकिन हम इनके प्रति आसक्त ना हो और इनको निरंतर विचार में ना लें। अभी अगले श्लोक में आएगा तब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस पर इतना हम समझ लें कि क्यों इंद्रियों को छोड़ने की बात कही गई है अगर आंतरिक यात्रा करना चाहते हैं तो। चक्षुष चैवांतरे भ्रुवोः, चक्षुओं को दोनों भ्रुकुटी के बीच में स्थापित करना। हम कोई भी काम करते हैं, हम चाहते हैं कि हम विचार ना करें, हम द्वंद्व से बाहर निकलें, तो आवश्यक है कि हमारा अगर आंख खुली होगी तो बहुत से दृश्य आएंगे, और दृश्य आएंगे तो हमारा विचलन होगा, और आंख बंद हो जाएगी तो हमको नींद आ जाएगी, हम अलग अलग कल्पना लोक में चले जाएंगे। तो एक है जिसको कहते हैं अर्ध निमीलित नेत्र, आधे खुले आधे बंद। और दोनों जो आंखों की वो है वो नासिकाग्रे, आगे भगवान ने एक जगह और इस बात आई है कि नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि केंद्रित करना। तो ये जो प्रक्रिया है योग की, ये कोई ध्यान नहीं है, लेकिन ध्यान के लिए अनुकूल परिस्थिति पैदा करता है। आप बैठे हैं, मन केंद्रित नहीं हो रहा है, पर अगर इस तरह इस आसन में बैठेंगे तो आपकी पूरा ध्यान जो है उस जगह चला जाएगा जिसको योग में कहते हैं कि इड़ा और पिंगला नाड़ियों का जहां समन्वय हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है, दोनों आपस में मिल रही हैं। और इसको तारक ब्रह्म का स्थान कहते हैं, पर वो योग की बातें हैं, अलग तरह की। पर हमें इतना समझना है कि अगर हम अपने
दैनिक उसमें भी अगर ये करेंगे तो आप देखेंगे कि मन हमारा शांत हो जाएगा। मन हमेशा दो चीजों के साथ ही दौड़ता है, या तो समय के साथ, देश के साथ, समय के साथ या देश के साथ, मतलब समय के साथ या काल के साथ या स्थान के साथ। या तो हमारा मन इसलिए दौड़ता है कि मैं फला जगह गया था, बहुत अच्छी जगह है, ये जगह बुरी है, ये मकान अच्छा है, हम देश में दौड़ते हैं। और या काल में, भूतकाल में चला जाता है मन, भविष्य काल में चला जाता है, वर्तमान में नहीं रुकता। सो मन की जो गति है देश और काल की, उसको रोकें कैसे? उसका एक तरीका है चक्षुष चैबांतरे भ्रुवोः। और इसके माध्यम से जो योग की धारणा है कि मन को हृदय में धारण करना, उनको रोक लेना, और उसके माध्यम से फिर आगे की प्रगति करना। सो पहले स्पर्शों को छोड़ देना, दूसरा चक्षुओं को भ्रुकुटी के मध्य में स्थापित करना। प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणौ। आप देखते हैं कि हमारी श्वास जाती है, बाहर आती है। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं आपको कि देखिए, पूरा गीता और पूरा अध्यात्म इस हमें शरीर में जो है उसको लेके ही चलता है, कोई काल्पनिक बात नहीं है। आप मन का अनुभव कर सकते हैं, आप इंद्रियों का अनुभव कर सकते हैं। सो हम जैसा जानते हैं कि पहले तो हमारा शरीर है, और शरीर के अंदर, शरीर में इंद्रियां हैं। सो पहले भगवान ने इंद्रियों को बाहर करने की बात कर ली। फिर इसके बाद प्राण है, जिसको हम कहते हैं पहले अन्नमय शरीर, अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश। प्राण के अंदर मन है, जिसको मनोमय कोश कहते हैं। सो भगवान आगे मन की बात भी करेंगे। फिर इसके अंदर विज्ञानमय कोश यानी बुद्धि है, और फिर उसके अंदर आनंदमय कोश यानी हमारा कारण शरीर है। सो ये पांच है, और सारा जो काम है वो इन्हीं पांच शरीरों के ऊपर है। तो सबसे पहले भगवान ने इंद्रियों को बाहर करने की बात की, क्योंकि ये पंच शरीर जो है यह इस प्रकृति का हिस्सा है। प्राणापानौ समौ कृत्वा। अब पहले इंद्रिय की बात कर दी, अब दूसरा नंबर प्राण पे आ गए। प्राण और अपान को सम करो। तो पहले तो एक चीज आपको हम लोग क्लियर करें कि हम लोग कहते हैं ना प्राण निकल गए। वेदांत के अनुसार प्राण एक एनर्जी है, और एनर्जी आत्मा का हिस्सा नहीं है। एनर्जी तो संसार का हिस्सा है, पर अंतर है। जो एनर्जी एक कार को चलाती है और जो एनर्जी इस शरीर में प्राणमय कोश को बनाती है, उसमें अंतर यह है वेदांत के अनुसार कि कार को चलाने वाली एनर्जी जो पेट्रोल से पैदा हो रही वो जड़ है, और यह जो प्राण की एनर्जी है चेतन है, लेकिन है दोनों एनर्जी है। अब आप भगवान बात करते हैं एनर्जी को संतुलित करने के लिए, प्राण को संतुलित करने के लिए। एक प्रैक्टिकल आप और देखें कि जब आप चिंता में होते हैं, उद्विग्न होते हैं, क्रोध में होते हैं, या बहुत ज्यादा खुशी में होते हैं, तो आपकी श्वास की गति हमेशा बदल जाती है, तेज चलने लगती है श्वास, आदमी भूल जाता है सारी चीजें। सो प्राण की गति बदलना, उसका मतलब मन का विचलन हो जाना। यहां भगवान कहते हैं कि ठीक है, अगर आपको मन का विचलन रोकना है, इस सब पे अधिकार करना है, तो दूसरा तरीका यह हो सकता है कि अगर विचलन होने से श्वास की गति बदलती है, तो हम श्वास की गति बदल के अपने आप को शांति भी कर सकते हैं। यही पूरी तरह से प्राणायाम है। प्राणापानौ समौ कृत्वा, उसको दोनों नासिकाओं में सम करें। हम देखते हैं कि श्वास लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि हमने अगर 4 सेकंड श्वास ली तो 4 सेकंड ही हम बाहर छोड़ें। ये भी पता नहीं है कि हमारी श्वास कितनी गहराई तक जा रही है, हम उथली उथली श्वास लेके भी जिंदा है। सो जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है, वैसे तो प्राणायाम बहुत है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, और पता नहीं योग में बहुत गहराई तक गए हैं। लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं कि अगर आप अपनी दोनों नासिकाओं में आने और जाने वाली वायु को सम कर लो, प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणौ, तो प्राण के नियमन से मन का नियमन हो जाएगा। और आप, रामदेव जी बाबा ने जो 4 5 6 जो तरीके दिए हैं कि आप प्रतिदिन अपने घर में करें, उसमें भस्त्रिका से शुरू होता है, फिर कपालभाति है, कपालभाति के बाद रेचक है, फिर अनुलोम विलोम है, फिर भ्रामरी है, और फिर ओम का उच्चारण उद्गीत है।
इसमें भी अगर करते हैं तो आप देखेंगे कि इसको करने के बाद आपको अपने आप शांति महसूस होगी। इसको हम लोग करके देख सकते हैं। बड़ा छोटा है, योग की बहुत गहराइयों में नहीं घुसना है, लेकिन सामान्य जो बातें हैं उनके बारे में चर्चा कर सकते हैं और उनको हम कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने ये आदेश भी दिया। भले आप कर्मयोगी हैं, पर इसको करेंगे तो आपको उसमें भी मदद मिलेगी। सभी का समन्वय है। और अगर कोई केवल एक ही पथ को अपनाता है तो बड़े बड़े योगी हैं जो केवल राजयोग के माध्यम से ही निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। प्राण को सम करना। अब प्राण सम हुआ तो क्या हुआ कि मन में शांति आई। और आप इस शरीर में ये जानते हैं कि जो मन है, इंद्रिय शरीर तो पहले है और उसके बाद अंदर प्राण है, और प्राण से भी ज्यादा सूक्ष्म मन है। अब जब प्राण को व्यवस्थित किया तो मन में शांति आई। मन का काम क्या होता है? इंद्रिय जो बाहर से विषय लाते हैं वो मन को बताते हैं कि भाई हमको ये अच्छा लग रहा है, ये खराब लग रहा है, तो मन कहता है हाँ हमें ये चाहिए, कामना करता है, और इससे ही पूरा संसार शुरू हो जाता है। लेकिन पीछे जो बुद्धि है, विवेक है, वो जब जागृत होता है तो वो ये कहता है मन से कि ये करना सही है और ये करना सही नहीं है। केवल बुद्धि ही नहीं करती, बुद्धि ही ये बताती है, दृढ़ निश्चय कराती है कि इस संसार का जो आधार है वो ये दिखने वाला संसार नहीं है, एक चेतन परमात्मा है जो सबके पीछे है, जो सबका नियंत्रण करता है। लेकिन होता यह है कि इंद्रिय मन को विचलित कर देती है और मन बुद्धि को विचलित कर देता है, बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती, और इसी में पूरा जीवन हमारा निकलता है। तो भगवान कहते हैं, बहुत तरीके बताए हैं, लेकिन एक तरीका यह है कि अगर आपने प्राणापान समूहयुक्त प्राणापान समूहयुक्ता समूह कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो कहा, तो आपका मन स्थिर होगा, मन से बुद्धि स्थिर होगी, और बुद्धि स्थिर होगी। जब मन स्थिर हो गया तो कामनाएं अपने आप कम हो जाएंगी, क्योंकि वो अपने में सुख अनुभव कर रहा है। और जब इंद्रियों पर नियंत्रण करके बाहर की कामनाएं समाप्त हुई तो फिर कामना केवल एक बचेगी, वो है सत्य को प्राप्त करने की। वो अपने आप आपके अंदर उद्भूत होगी। इसमें 3 क्रम हो गए। पहले इंद्रियों का नियमन कर दिया भगवान ने, फिर मन का नियमन कर दिया, और प्राण का कर दिया। 3 चीजें इसमें बता दी संक्षेप में। 28वां श्लोक लेंगे इसके बाद। यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। भगवान कहते हैं कि जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि वश में है, यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणः, जिस मुनि का लक्ष्य केवल मोक्ष हो गया है, विगतेच्छा भय क्रोधो, जो इच्छा भय और क्रोध से मुक्त दूर हो गया है, यह सदा मुक्त एव सः, वह सदा मुक्त ही समझना चाहिए, उसको मोक्ष हो ही गया ये समझना चाहिए। यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर, फिर हम उसी पे जाएंगे जो विज्ञान है, योग भगवान ने जो बताया है। हमारा इंद्रिय पहले है, मन बीच में है और बुद्धि उसके पीछे है। अब मजेदार बात यह है, हम खुद के जीवन में भी सोचें कि हमें ज्ञान कहां से प्राप्त होता है। या तो इंद्रिय का ज्ञान होता है और या बुद्धि का ज्ञान होता है, दूसरा तीसरा कोई तरीका नहीं उसके अलावा। इंद्रिय कुछ अपने अनुभव लाती है और मन से कहती है कि ऐसा करना है, और बुद्धि जब स्थिर होती है तो वो भी अपनी बात करती है और मन के ऊपर नियंत्रण करती है। मन दोनों के बीच में, दोनों पार्टों के बीच में फंसा हुआ है। इंद्रिय का ज्ञान जब होता है तो इंद्रिय हमेशा कहती है कि हमको संसार में ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। जब मन इंद्रिय के ज्ञान के साथ चला जाता है तो हम भोग का जीवन जीते हैं, संसार का जीवन जीते हैं और बाकी से भूल जाते हैं। और जब संसार का जीवन जीते हैं तो इंद्रियां जो लाती हैं वो कुछ भी स्थायी नहीं है, वो सारा कुछ नाशवान है। वह नाशवान ही नहीं है बल्कि उसका सुख भी अस्थायी है। पहला रसगुल्ला सुख देगा, लेकिन 10वां आपको उससे घृणा पैदा कर देगा, अब नहीं खा पाएंगे, पेट भर गया, इच्छा पूरी हो गई। तो इंद्रिय का जो सांसारिक ज्ञान है, अगर मन उसके साथ जाता है तो हमेशा भोग का जीवन जिएगा। और बुद्धि का जो ज्ञान है अगर उसके साथ जाएगा तो फिर वो आंतरिक जगत में प्रगति करेगा ना, जिसको हम लोगों ने पहले कहा था, भगवान ने कहा था ना तेषु रमते बुधा, वह व्यक्ति फिर इन इंद्रिय भोगों में रमण नहीं करेगा। हमारे यहां जो निरंतर ये द्वंद्व चल रहा है कि हम इंद्रिय की बात माने कि बुद्धि की बात माने, हम मन से जिए
या हम बुद्धि से जिए। इसी को भगवान कहते हैं यतेंद्रिय मनोबुद्धि। इस द्वंद्व को समाप्त करके हमें इसके ऊपर अधिकार करना है, बुद्धि का अधिकार करना है। अच्छा, एक और जो हमारे शरीर की पूरी वेदांत के अनुसार संरचना है, उसमें हमें एक चीज और ध्यान रखना है कि बुद्धि के पीछे क्या है। बुद्धि के पीछे वो चेतन आत्मा है जिसके प्रकाश में ये सभी चीजें संचालित हो रही हैं। और जब बुद्धि शुद्ध होती है तो फिर जो आत्मा का प्रकाश है वो हम उसके स्वरूप की पहचान करते हैं, देख लेते हैं। और जब बुद्धि अशुद्ध होती है तो उस बुद्धि के माध्यम से जो प्रकाश आता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। उसी को हम कहते हैं अहंकार, अहम। सो बुद्धि में ही अहम पैदा होता है। और जैसे ही अहम पैदा होता है वह संकल्प और विकल्प करने लगता है कि मन के माध्यम से मन पैदा हो जाता है कि हम उसकी जो संकल्प और विकल्प करने की क्षमता है वही मन है, कि हम ये करें या ये करें, ये चाहें या वो चाहें। तो आप देखिए ये पूरा जो सिस्टम है हमारे 5 शरीरों का, मन का, बुद्धि का और उसके पीछे का, तो जैसे ही वो अहम पैदा होता है, संकल्प विकल्प करता है, इच्छा करता है। इच्छा करता है तो हम आगे बात करेंगे कि इच्छा से किस प्रकार से भय और क्रोध पैदा होते हैं। तो यहां भगवान कहते हैं यतेंद्रिय मनोबुद्धि, जिसने अपनी बुद्धि के द्वारा मन पर नियंत्रण कर लिया और मन के द्वारा जिसका इंद्रियों पर नियंत्रण हो गया, जिसने सबको वश में कर लिया। लेकिन फिर एक बात कहूंगा मैं कि ये सारा वश में करना केवल बौद्धिक या पढ़ने से या सुनने से या पाठ करने से नहीं है। पूरी गीता सुनो, समझो, जानो और करो, 4 बातों पर निर्भर करती है। अगर हमने करो तक को छोड़ दिया तो फिर इन सब चीजों का केवल एक बुद्धि विलास बचता है और कुछ नहीं बचता। यतेंद्रिय मनोबुद्धिर मुनिर मोक्ष परायण। ऐसा मुनि, मुनि क्या होता है? जो मनन करता है उसको मुनि कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके मन में निरंतर ये मनन चल रहा है कि परमात्मा तत्व क्या है, एक दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हमें उसे प्राप्त करना है। मुनिर मोक्ष परायण। परायण का मतलब होता है परम अयन। परम अयन मतलब मेरा श्रेष्ठतम निवास। अब बुद्धि ने ये तय कर लिया कि मेरा श्रेष्ठतम निवास क्या है, हमने दृढ़ निश्चय कर लिया तो हम उस तरफ बढ़ेंगे। पर बुद्धि कैसे निश्चय करेगी? अभी तो मन के हाथ में है। तो मन तो कहता है मेरा श्रेष्ठ निवास क्या है? मेरा श्रेष्ठ निवास यही है, मुझे लोगों को ऊपर प्रभुत्व करना है, मुझे लोगों के ऊपर शासन करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो हमने अपना परम अयन अभी इसको मान रखा है क्योंकि हमारा मन इंद्रियों के द्वारा विचलित है। अब इन सारे तरीकों से जो मन की स्थिरता आती है उससे बुद्धि की स्थिरता आती है। और बुद्धि जब ये तय करती है नहीं एक परमात्मा तत्व है, सब पे विचार करके अंदर बाहर, और बुद्धि शुद्ध होती है तभी ये विचार कर पाती है, अन्यथा विचार नहीं कर सकती। इसलिए फिर वही करूंगा कि जो सारी प्रक्रिया है, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, ये सारी चीजें जो है जब होती हैं तभी बुद्धि शुद्ध होती है। और जब बुद्धि शुद्ध होती है तब वो मोक्ष परायण होती है। तो जब लक्ष्य परम तत्व हो जाता है, उसकी प्राप्ति की लालसा पैदा हो जाती है, ऐसा जो मुनि है, ऐसा मुनि यतेंद्रिय मनोबुद्धि इसके ऊपर अपना नियंत्रण करता है। इसको इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे किसी व्यक्ति को आईएएस बनना है और वो कहता है कि मैं सिविल सर्विस का एग्जाम दूंगा। तो सिविल सर्विस का एग्जाम देना मतलब उसने एक अधिकारी बनने का जब दृढ़ निश्चय कर लिया तो उसको सिविल सर्विस के एग्जाम देने के प्रक्रिया पे जाना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, अपना एक एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक खिलाड़ी का जीवन जिए और अधिकारी बनना चाहे कि 6 घंटे तो वो दौड़ रहा है, कूद रहा है और एक ओलंपिक का खिलाड़ी बनना चाहता है, पर उसके साथ चाहता है कि मैं इस खिलाड़ी बने के कारण मैं अधिकारी बन जाऊं। वो संभव नहीं है, उसको उस प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। जैसे ही मुनिर मोक्ष परायण है, ये दृढ़ निश्चय हो गया, इसके बाद ही ये प्रक्रिया शुरू होती है। यतेंद्रिय मनोबुद्धि मुनिर मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोधो। एक इच्छा, भय और क्रोध, इन 3 चीजों की का जो लिंक है, जो सूत्र है, इसको समझ लें और अपने ऊपर इसका उपयोग करें। आपको पता चलेगा ये कितना सही है। कहते हैं कि इच्छा की 2 संतान होती हैं, एक भय और एक क्रोध। मन ने कोई इच्छा की, इंद्रियों ने कहा और मन ने इच्छा की। अब इच्छा की अगर पूर्ति हो गई, अभी तो इच्छा पे पूर्ति होगी तो थोड़ी देर बाद तो उस पूर्ति भी हमको दुखदाई लगने लगती है। वो हम पहले बात कर चुके हैं कि उसका शुरुआत, और जब तक इच्छा पूरी नहीं होती तब तक उसका अभाव
और जब इच्छा पूरी हो जाती है तो उससे ऊब ये पैदा हो जाती है। लेकिन इच्छा जब होती है तो उसकी पूर्ति नहीं होती है तो हमें भय होता है कि अरे भाई ऐसा नहीं कि हमने ये चाहा था ये हमें ना मिले। और जब इच्छा पूरी हो जाती है तो भी हमें डर होता है। कार तो हमने खरीद ली, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं हम ट्रैफिक में जाएं तो कोई भिड़ ना जाए, हमको खरोच ना आ जाए। तो जैसे ही इच्छा इच्छा पैदा होती है वैसे ही वो अपने साथ भय को पैदा कर देती है। इसी तरह से वेदांत कहता है कि अगर आपका जीवन के प्रति बहुत ज्यादा राग है, लेकिन ये निश्चित है कि जीवन हमेशा तो नहीं रहेगा, मृत्यु तो अवश्यम भावी है, तो जितना ज्यादा जीवन के साथ राग होगा उतना मृत्यु दुखदाई होगा, यानी मृत्यु का 24 घंटे भय लगा रहेगा। और सारा वेदांत आपको अभय करता है। सो इच्छा जैसी पूरी होती है, चाहे जीवन में राग पैदा हो जाए चाहे संसार में राग पैदा हो जाए, वैसे ही उसके योग क्षेम के लिए कि हम इसको सुरक्षित रखें, ये चीज हमसे छिन ना जाए, ये चीज खराब ना हो जाए, वैसे ही भय पैदा हो जाता है। आप देख लीजिए, भय का इसके अलावा कोई कारण नहीं। आप अंधेरे में जाते हैं, भूत का भय होता है क्योंकि हमें लगता है भूत हमें मार ना दे। सांप का भय होता है क्योंकि लगता है सांप काट ना ले। अधिकारी का भय होता है कि कहीं ऐसा ना करे मेरी सीआर खराब ना कर दे, कहीं ऐसा ना करे मुझे छुट्टी ना दे। जितनी इच्छाएं हैं वो भय के कारण, इसके अलावा भय का कोई कारण नहीं है संसार में। इसको खूब विचार करिए और विचार करिए आप अपने अपने अनुभवों से। दूसरा, क्रोध। जैसे ही इच्छा पैदा होती है और उसकी पूर्ति में कोई बाधा आती, वैसे ही क्रोध पैदा हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि अगर विगतेच्छा भय क्रोध हो, अगर इच्छा भय और क्रोध से विगत होना, तो विगत कैसे होंगे? शुरुआत हमें इच्छा को खत्म करना है, यानी जो है वो तो हो ही रहा है। ऐसा नहीं है कि हमको संसार में अच्छी चीज नहीं चाहिए। हमारे तो धर्म के ही दो हिस्से हैं, अभ्युदय और निःश्रेयस। अच्छा जीवन जीना और अच्छा आत्मिक कल्याण करना। यद अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, ये कणाद ने कहा है वैश्विक दर्शन में, वैशेषिक दर्शन में। तो हमको अच्छा जीवन तो जीना है, उसके लिए प्रयास तो करना है। लेकिन संसार में यथार्थ ये है कि हमारे प्रयासों से सब कुछ नहीं होता। जब नहीं होता तो फिर हमें पुरुषार्थ करना है, लेकिन हमको उसको इच्छा के साथ जुड़ना नहीं है। और जब जुड़ेंगे नहीं तो राग और क्रोध भी, अब भय और क्रोध भी समाप्त हो जाएंगे। सो यतेंद्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणा विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सहा। जो ऐसा हो गया वो सदा मुक्त है ही। आत्मा सदा मुक्त है। हमने उसको जोड़ा है कि मैं संसार हूं, मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, मैं धनी हूं, मैं गरीब हूं, और यही बंधन है। सो वेदांत के अनुसार यह बंधन जो है नहीं, ये हमारी बुद्धि का दोष है। ये हमारे अज्ञान के कारण हमें ऐसा लगता है। और जिस समय ये अज्ञान दूर हो जाता है उस समय ये पता चलता है कि हम तो सदा से ही मुक्त हैं। सो मुक्ति कई धर्मों में और हमारे में भी कई ऐसे संप्रदाय हैं जो कहते हैं मुक्ति मतलब मरने के बाद। जापान में तो कुछ ऐसे संप्रदाय हम पढ़ते थे कि उसके गुरु ने कहा कि सब लोग आज आत्महत्या कर लो तो मुक्त हो जाओगे। तो लोगों ने मूर्खों की तरह आत्महत्या कर ली। लेकिन मुक्ति तो सदा है। ये तो पाप है जो करे आत्महत्या किया और सोचा कि हम मुक्त हो जाएंगे। अगर मरने से ही मुक्ति होती तो हर मुर्दा मुक्त हो गया होता। तो शरीर रहे या शरीर छूटे, समाधि में रहें या समाधि में ना रहें, हम सदा मुक्त हैं। लेकिन उस मुक्ति को हम पहचानते नहीं हैं। इसलिए भगवान कहते हैं जो ये है सदा मुक्ति, ये बस इतना भर तो करना है कि तुम्हारी इच्छा खत्म हो गई, भय क्रोध खत्म हो गया, तुम्हारा मन बुद्धि के ऊपर नियंत्रण हो गया, उससे तुम्हारा संसार चलने लगा। बुद्धि ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे मोक्ष चाहिए, तुमने उस दिशा में काम करना शुरू कर दिया, तो तुम सदा मुक्त हो। अंतर केवल इतना होता है, ऐसा व्यक्ति, इसको कहते हैं जीवन मुक्त, और जब देह छोड़ देता है उसको कहते हैं कैवल्य मुक्ति। ऐसा जीवन मुक्त महापुरुष भी आपके बीच में है, तो कोई जरूरी नहीं कि पहचान नहीं सकते उसको कई बार, और सामान्य रूप से यही होता है। ओशो ने तो कहा है कि जिनको संसार पहचान पाया है वो द्वितीय श्रेणी के महापुरुष हैं। पहली श्रेणी के महापुरुष तो पहचानते ही नहीं संसार, वो वैसे ही निकल जाते हैं। सो ये जीवन मुक्त जो है, जिसने नियंत्रण कर लिया, तो नियंत्रण करने से होगा क्या? अभी हम अपनी कामनाओं से, इच्छाओं से संचालित हो रहे थे,
और मेरे मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर के माध्यम से मैं प्रकट हो रहा था। मेरी जो चेतना थी, मेरी जो क्षमता थी, मेरा जो ज्ञान था, वो प्रकट हो रहा था। लेकिन जब ये सब हो गया, अब हम नहीं बचे, तब परमात्मा प्रकट होता है। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष, विवेकानंद जी मात्र 39 साल की उम्र में कितना काम करके चले गए। शंकराचार्य जी मात्र 32 वर्ष की उम्र में सनातन धर्म को एक नया जीवन देके चले गए। तो कोई कैसे 32 साल की उम्र में तो अपना कैरियर तैयार नहीं कर पाते लोग, क्योंकि उनके अंदर उनकी शक्ति नहीं थी, वो परमात्मा की शक्ति थी जो उनके अंदर प्रकट हुई और उसने इतना बड़ा काम कराया। तो यह सदा मुक्त एव सा, वो सदा मुक्त ही है। अगला श्लोक है। अब भगवान देखिए, पहले कर्म की बात की थी, फिर ज्ञान की बात की थी, और ये 2 श्लोकों में भगवान ने ध्यान योग की बात की, और अब भक्ति योग पे आ गए भगवान। भक्ति योग में इस अध्याय का आखिरी श्लोक है 29वां। ये भक्ति का विशुद्ध प्रेम का श्लोक है। और पूरी गीता जब हो जाती है तो आप अंत में देखेंगे भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तुम सब छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। सो अंत तो सबका जाके विशुद्ध भक्ति और विशुद्ध प्रेम में ही होता है। सो यहाँ पे भगवान ने, जैसा कि संस्कृत ग्रंथों की विशेषता है कि आगे जो आता है उसका छोटा सा वर्णन पहले अध्याय में कर दिया जाता है जब वो अध्याय समाप्त होता है। सो यहाँ भगवान ने ध्यान योग के 2 श्लोक दिए, और 6वां अध्याय पर ध्यान योग का आएगा। एक भक्ति योग का श्लोक दिया कि इन चारों का जो जो पर्यावसन है, समर्पण है, वो यहाँ होता है। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। भगवान कहते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मैं तप और यज्ञ का भोक्ता हूं। सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों का महान ईश्वर हूं, सभी लोगों का स्वामी हूं। सुहृदम सर्वभूतानाम, सारे भूत प्राणियों का मैं सुहृदय हूं, उनका हितैषी हूं। ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति, इसको जानकर व्यक्ति शांति को पाता है। सो 3 विशेषताएं, भोक्ता है, स्वामी है, और हमारा हितैषी है। इनको हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, हम जितना काम करते हैं उसमें हम सामान्य रूप से अपने को कर्ता मानते हैं कि मैंने ये काम किया, और जिसके लिए काम करते हैं उसको हम भोक्ता मानते हैं। जैसे मैंने पूजा की तो मैंने क्या माना कि ये देवता इस पूजा का भोक्ता है, ग्रहण कर रहा है। हवन किया, हमने हमने किसी का आह्वान किया देवता का, और ओम स्वाहा करके उस देवता का मंत्र पढ़ के आहुति डाली, तो हमने क्या माना कि वो देवता जो है वो इस हवन के हवि का भोक्ता है। हमने एक सदाव्रत चलाया, भूखे को भोजन दिया, तो हमने माना कि जो मैंने भोजन दिया, देने वाला तो मैं हूं, लेकिन भोजन करने वाला जो भूखा व्यक्ति है वो भोक्ता है। भगवान यहाँ कहते हैं कि तुमको प्राणी पे ध्यान नहीं देना है, तुमको ये देखना है कि वो लेने वाला भी ईश्वर है, उसके अंदर बैठा हुआ ईश्वर ही उस चीज को ग्रहण कर रहा है। देवता का भी अस्तित्व तभी है जब उसको वो ईश्वर के अधीन है। सो अंत तो गत्वा भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ और तप दोनों का भोक्ता ईश्वर है, वो व्यक्ति नहीं है, जो तो माध्यम है। जैसे मैं करता नहीं हूं, मैं उस कार्य करने का एक माध्यम हूं। इसीलिए हम अकर्ता होने की बात करते हैं, अहंकार को नष्ट करने की बात करते हैं। तो यहां भगवान कहते हैं कि वो भोक्ता मैं हूं। आगे आएगा, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। अच्छा, एक और है यज्ञ और तप। यज्ञ के बारे में हमने बात की थी कि ऐसा कर्म जो निस्वार्थ भाव से इस सृष्टि के कल्याण के लिए किया जाता है, वो यज्ञ है। और वास्तव में यज्ञ को गीता ने एक बिल्कुल नई परिभाषा दे दी। उस परिभाषा में जो वैदिक यज्ञ हैं उनको मना नहीं किया, लेकिन उसके साथ एक परिभाषा और दे दी कि अगर आप अपना कर्म इस तरह करते हैं कि आपका स्वार्थ ना हो, यानी आप उससे कर्तापन खत्म हो गया, उसके फल से आपका अटैचमेंट खत्म हो गया और सबके भी उपयोग के लिए है, तो वो यज्ञ है। और दूसरा है तप। तप का अर्थ है हमारे अंदर बहुत सी शक्तियां हैं, लेकिन वो शक्तियां बिखरी हुई हैं। तप के द्वारा, आत्म संयम के द्वारा उन शक्तियों को एकत्र करना और आत्म प्राप्ति के लिए लगाना, यही तप है।
हम देखें, हम लोग कभी हमेशा प्लेन में बैठते हैं, हवाई जहाज में बैठते हैं, और जब वो टेक ऑफ करने लगता है तो आपको समझ में आ जाता है, एकदम पूरी ताकत वो अपने इंजन में दे देता है और अंदर के केबिन की लाइटें भी बंद हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। सारी तरफ से शक्तियों को समेट के वो अपने इंजन को देता है, क्योंकि उसको बहुत बड़ा थ्रस्ट चाहिए जमीन से गुरुत्वाकर्षण से ऊपर उड़ने के लिए। और जैसे ही वो एक बार उड़ना शुरू होता है तो उसका फ्यूल कंजम्पशन भी घट जाता है, लाइटें भी जल जाती हैं, और फिर वो जब 13 किलोमीटर ऊपर जाता है तब तो फिर वो बहुत कम एनर्जी का उपयोग करते हुए उड़ना शुरू कर देता है। सो हम जब संसार से निकल के परमात्मा की ओर उड़ान करना चाहते हैं तो हमें भी ऐसी ही एनर्जी की जरूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी इंद्रियों से एनर्जी अलग जा रही है, मन अलग जा रहा है, बुद्धि अलग जा रहा है, और मैं सोचूं कि मैं इस उड़ान को भर लूं। सो इसलिए भगवान ने कहा यज्ञ और तप, लेकिन दोनों का भोक्ता ईश्वर। सो ये यज्ञ और तप दो ही कहे हैं, क्योंकि जब सूत्र में कोई बात कही जाएगी तो शब्दों की सीमा होगी। लेकिन जितने भी शुभ कर्म हैं, तो गीता के जो भाष्यकार हैं वो सब कहते हैं वो सारे शुभ कर्म भी इसमें आ जाते हैं। और आपने गीता में और श्लोक आए हैं, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता भोक्तारम प्रभुरेव, मैं सभी यज्ञों का भोक्ता हूं, ये भगवान ने कहा। एक जगह भगवान ने पहले कहा, हम लोग चर्चा कर चुके हैं, सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति, प्रजापति ने यज्ञ के साथ में ही इस सृष्टि को पैदा किया। और भगवान एक जगह कहते हैं कि यज्ञ दान तपः कर्म ना त्याज्यम कार्यम एव तत्, यज्ञ दान और तप ये काम त्यागना नहीं चाहिए, ये तो तुम्हारे कर्तव्य हैं। हमारा तरीका ये है कि हम ध्यान रखें कि हमें यज्ञ करना है, हमें तप करना है, लेकिन उन सब का भोक्ता कोई व्यक्ति नहीं है, प्राणी नहीं है, वो दृष्टि हमारी ईश्वर के ऊपर होना चाहिए। और चूंकि ईश्वर का है तो सारे तप और सारे यज्ञ उस ईश्वर के निमित्त ही होना चाहिए, और हमारे सारे कर्म इस तरह होना चाहिए कि वो तप बन जाए या यज्ञ बन जाए। तप के बारे में रामचरितमानस की 3 चौपाइयां मैं कहूंगा। तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत्राता। ये ब्रह्मा तप के बल से ही सृष्टि को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु इसका पालन करते हैं। तप बल शंभु करई संहारा, और तप के बल से ही शिवजी इसका संहार करते हैं। तप बल शेषु धरई महीभारा, और तप के बल से ही शेषनाग इस पृथ्वी को धारण करते हैं। फिर कहते हैं पार्वती जी से, तप आधार सब सृष्टि भवानी, ये सृष्टि का आधार ही तप है। करहि जाय तप अस जिये जानी, इसलिए तुम जाकर तप करो शिव को प्राप्त करने के लिए, ऐसा समझकर। सो तप का मतलब सारी शक्तियों का सकेंद्रण, दृढ़ निश्चय, और उसके बाद आगे भगवान की ये तरफ प्रार्थना, आगे बढ़ना। सर्वलोक महेश्वरम, देखिए सबकी अलग अलग सत्ताएं हैं। मेरे पास मेरा शरीर है और आत्मा के रूप में मेरे पास चेतन का अंश है, तो मेरा अपने ऊपर नियंत्रण है। प्रत्येक इंद्रिय का एक देवता माना जाता है, चाहे आंख हो, चाहे कान हो, चाहे नाक हो, या कर्मेंद्रिय हो, सबका एक एक देवता होता है। देवता यानी उस परम ब्रह्म की शक्ति का एक अंश जिससे संचालित होता है। अगर वो देवता नहीं होगा तो इंस्ट्रूमेंट वैसे ही रहेगा, लेकिन उसका दिखाई नहीं देगा। जैसे उदाहरण के लिए, अगर शरीर से आत्मा निकल जाए तो आंख तो बिल्कुल अच्छी है लेकिन दिखाई नहीं देगा। फिर डॉक्टर क्या करते हैं, उस आंख इट्स ए इंस्ट्रूमेंट ओनली, इसलिए इसको कहते हैं कर्ण। उसको निकाल के किसी दूसरे जीवित आदमी के आंख पे फिट कर देते हैं, रेटिना को अगर रेटिना ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो उस अंधे आदमी को दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रिय में देवता तो बैठा हुआ था, प्राण तो थे, चेतन तो था, लेकिन उसका इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया था। जो भौतिक इंस्ट्रूमेंट है वो खराब हो गया, तो इसलिए उसको रिप्लेसमेंट कर देते हैं। लेकिन अगर देवता ही ना हो तो इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं कर सकता। सो जो जीवात्मा है उसका अंश देवता है, वो सारी चीजों का नियंत्रण करता है। हम अपने शरीर के नियंता हैं। इसी तरह अलग अलग तरह के लोक हैं, ब्रह्मलोक है, शिवलोक है, और सबके अपने अपने ईश्वर हैं। विष्णु लोक है, लेकिन ये सारे ईश्वर अपने आप में पूर्ण नहीं है। ये उस परम ब्रह्म से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा रामचरितमानस में भी है कि रोम रोम प्रति लागे
कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। हर ब्रह्मांड का अपना शिव है, अपना विष्णु है, अपना ब्रह्मा है। उनकी अपनी आयु है, इंद्र की अपनी आयु है, हमारी अपनी आयु है, चींटी की अपनी आयु है। हर चीज का अपना अपना समय है। लेकिन ये सब हम अभी आगे जब पढ़े, आगे जब गीता पे बात करेंगे, तो भगवान जब प्रकृति की बात करेंगे तो इस चीज को स्पष्ट करेंगे कि ये कहाँ से उद्भूत होते हैं, कहाँ चले जाते हैं। लेकिन जो सब का परम कारण है, जो परम ब्रह्म है, वो इन सब का महेश्वर है। तो भगवान कहते हैं कि वही भोक्ता है और वही सबका महेश्वर है। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूं कि भारत सरकार दिखाई नहीं देती, लेकिन भारत सरकार से शक्ति लेकर राज्य सरकारें काम करती हैं। राज्य सरकार से शक्ति लेकर, विधानसभा से शक्ति लेकर अधिकारी काम करते हैं। अधिकारियों के नीचे अधिकारी काम करते हैं। तो एक पूरा सिस्टम है। लेकिन हम कहें भारत सरकार कौन है? क्या प्रधानमंत्री भारत सरकार है? नहीं। क्या राष्ट्रपति भारत सरकार है? नहीं। पर भारत सरकार है, सब मिलके है। उसका एक रूप है जो सार्वभौमिक सत्ता है। हालांकि वो सांसारिक रूप से है वो, लेकिन जो आंतरिक रूप से जो परम सत्ता है उसको सर्वलोक महेश्वरम। तो भगवान कहते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसा, मुझे ये मानो, और सर्वलोक का महेश्वर। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है, सुहृदम सर्वभूतानाम। ऐसा विश्व के किसी धर्म में नहीं है जो सनातन धर्म में है। सारे धर्म भय के ऊपर आधारित है। वो कहते हैं तुम ऐसा करोगे तो दो खज में जाओगे, और ऐसा करोगे तो जन्नत में जाओगे। दो खज में जाओगे तो ऐसा मिलेगा, जन्नत में जाओगे तो ऐसा मिलेगा। और हम उनकी क्यों बात करें? जो हमारा पौराणिक धर्म है वो भी यही कहता है। गरुड़ पुराण पढ़ के देख लीजिए। गरुड़ पुराण में मरने के बाद आत्मा को जितने तरह से कड़ाही में तला जाता है, आग में जलाया जाता है, कोड़ों से मारा जाता है, सारा कुछ भय के ऊपर आधारित है। और वेदांत और गीता इस भय से हमें मुक्त करती है। लेकिन महत्वपूर्ण है, जब सर्वलोक महेश्वर है, हम उसके पास जाएं कैसे? अरे हमें तो एक दफ्तर में काम हो तो बाबू के पास जाने में डर लगता है कि बाबू नाराज ना हो जाए, पता नहीं क्या कर देगा। चीफ सेक्रेटरी के पास जाते हैं तो दिल धड़कने लगता है कि चीफ सेक्रेटरी पता नहीं क्या बोल देगा। मिलने की हिम्मत नहीं होती। बड़े धनी आदमी के पास जाना चाहे तो भी डर लगता है, बहुत बहुत सर्वशक्तिमान है, फिर क्या है। लेकिन जो सर्वलोक महेश्वर है वो इस सुहृदम सर्वभूतानाम, वह सारे भूत प्राणियों का हित चिंतक है, प्रेमी है, उनका रक्षक है, और उनको आश्वासन देता है। ऐसा अभय किसी धर्म में किसी ईश्वर ने नहीं दिया। तो आप कुछ भी हैं, लेकिन अगर आपने ये मान लिया कि मेरे पीछे एक परम सत्ता है, और वो परम सत्ता हमारा सुहृद है। सुहृद का जो भाष्य क्या होता है? भाष्य यही होता है कि हर शब्द के बारे में विस्तार से बताते हैं। तो भगवान शंकराचार्य ने सुहृद के लिए जो कहा है अपने भाष्य में, उनमें कहा है कि ऐसा जो बिना किसी बदले के, बिना किसी प्रत्युपकार के उपकार करता है, वो सुहृद होता है। आप पूरे संसार में देखें, ऐसा कोई नहीं है जो बिना उपकार के उपकार करता हो। एक उपनिषद में तो जो संवाद है उसमें वो कहते हैं कि जो कुछ भी कोई चाहता है वो अपने लिए चाहता है, अपनी आत्मा के लिए चाहता है। पत्नी पति से प्रेम करती है तो इसलिए नहीं है, पति से प्रेम करती इसलिए कि पति उसको सुख देता है। पुत्र माँ से प्रेम करता है या माँ पुत्र से प्रेम करती है क्योंकि एक दूसरे को सुख देते हैं। सो हर कोई है वो खुद के लिए ही कुछ करता है, इसीलिए सारी चीजें होती हैं। लेकिन सुहृद, सुहृद केवल ईश्वर हो सकता है जो आपसे बदले में कुछ नहीं चाहता, लेकिन आपको आपको आपका हित रक्षक, आपको प्रेम करने वाला, आपको आश्वासन देने वाला, जो आपके पीछे अभय करता है। और आज मुझे ये लगता है कि सनातन धर्म में जो मैं अभी देख रहा हूं पूरे सामने, हर जगह हमको भयभीत किया जा रहा है। तुम खतरे में हो, तुम खतरे में हो, तुम खतरे में हो। खतरा कहना इसका मतलब है कि हम अधर्म की ओर जा रहे हैं। तुम अभय हो, तुम चिंता क्यों करते हो? विवेकानंद ने भी यही कहा है, गर्व से कहो हिंदू है, हम अमृत के पुत्र हैं, हम अभय हैं। और ये सारी चीजें जो आना जाना है, मृत्यु है, जीवन है, ये सारा चक्र है। इसके बाद भी हमारी आत्मा अमर है। जब हम इस बात को विश्वास करते हैं तो हमको एक आश्वासन होता है, ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। इसको प्राप्त जान के हम शांति को प्राप्त करते हैं। रामचरितमानस की एक चौपाई, कोमल चित अति दीन दयाला। भगवान अत्यंत कोमल चित हैं, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। बिना किसी कारण के कृपा करते हैं। सो वही सुहृदम सर्वभूतानाम।
आप देखेंगे रामचरितमानस में बिल्कुल वही बात है जो गीता में कहा है, सब है। इन्होंने कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, रघुनाथ बिना किसी कारण की कृपा करते हैं। सो ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। सो इसको जानना, जानना मतलब दृढ़ता पूर्वक इसको महसूस करना, और ये ध्यान रखना कि शांति हमारा स्थायी भाव है, अशांति हमारा अस्थायी भाव है। कोई भी व्यक्ति निरंतर शांति में रह सकता है, निरंतर प्रेम में रह सकता है, निरंतर अहिंसा में रह सकता है, निरंतर सच में रह सकता है, निरंतर अपरिग्रह में रह सकता है, लेकिन निरंतर हिंसा में नहीं रह सकता, निरंतर झूठ में नहीं रह सकता, निरंतर परिग्रह में नहीं रह सकता। हम सोचें हम सब कुछ अपने पास रखते जाएं तो संभव है क्या? संभव ही नहीं है। तो आप देखेंगे कि जो ये चीजें हैं, जो जितने ये वर्च्यूज हैं जो आध्यात्मिक हैं, वो हमेशा रहेंगे। स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि एक व्यक्ति उनके पास आया और उसने कहा, महाराज मैं तो सदैव झूठ ही झूठ बोलता हूं। अखंडानंद जी ने कहा कि, महाराज ने कहा कि अगर तुम वास्तव में झूठ ही बोलते हो हमेशा, तब भी तुम अभी तो सच बोल रहे हो कि तुम हमेशा झूठ बोलते हो। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति हमेशा झूठ में जी जाए। और झूठ पे भी तभी विश्वास होता है जब उसको कोई सच समझता है। अगर मैं किसी को कहूं और वो समझे कि मैं झूठ कह रहा हूं तो मेरा काम नहीं हो सकता। तो हम समझते हैं कि हमने झूठ कह के अपना कार्य करा लिया, लेकिन झूठ भी जब सामने जाता है तो सच बन के जाता है, तभी वो बात हो सकती है। तो भगवान कहते हैं ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। इसी तरह शांति हमारा स्वभाव है, अशांति हमारा अस्थायी भाव है। जब हम इन सबको जानते हैं तो हम स्थायी शांति के भाव में, हमारे पीछे परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान है। हमने एक बैंक खोला और बैंक में पता चला कि एकदम से लोगों ने पैसे की निकासी कर ली और बैंक डूब गया। बहुत होता है, कोऑपरेटिव बैंक डूबते रहते हैं, छोटे छोटे बैंक डूबते रहते हैं। पर अगर किसी बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गारंटी दे दे तो उसकी डूबने की संभावना खत्म हो जाती है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो गारंटी है भगवान की कि वो हमारे सुहृद हैं, वो सर्वशक्तिमान है, ये हमको डूबने से बचाता है, इस संसार में हमको शांति देता है। यहाँ 5वां अध्याय पूरा होता है। और जो हर की पुष्पिका होती है, जो अध्याय के अंत में होती है, ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम 5वां अध्याय। एक बात और मैं कहूंगा, हम लोग एक एक बात पर बहुत गहराई से विचार कर रहे हैं, तो इसमें एक समस्या होती है। वो समस्या ये होती है कि हम मूल जो फ्रेमवर्क है इसका, उसको भूल जाते हैं और ऐसा लगता है कि हम इसको कनेक्ट कैसे करें, क्योंकि बहुत लंबा चलता है। एक तो यह है कि आप निरंतर गीता का पाठ करते रहें इस बीच में, और वही आपको उससे जोड़े रखेगा। दूसरा, यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। यह ब्रह्म विद्या है और योग शास्त्र है। तो योग शास्त्र तो होता है उस ब्रह्म विद्या का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। पर ब्रह्म विद्या क्या है, जिसको हम आध्यात्म विद्या कहते हैं, ये ब्रह्म का अगर सारे रूपों में, जीवों के रूप में, जंतु के रूप में, पहाड़ के रूप में, विभिन्न लोकों में अगर अभिव्यक्ति हो रही है, तो ये क्या है, इसको जानना ही ब्रह्म विद्या है। तो जैसे हम लोगों ने अभी सामान्य रूप से अपने शरीर में 5 चीजें देखी, शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि और उसके पीछे चेतन। ये चारों क्या हमारी सिंक्रोनाइज हैं? इन चारों को सिंक्रोनाइज करने का काम ही गीता करती है। गीता एक डॉक्टर है जो हमें सारी बीमारियां बताती है। अभी क्या हो रहा है, हमारी इंद्रिय कहीं जा रही है, मन कहीं जा रहा है, बुद्धि कहीं जा रही है, और आत्मा अपना अलग चिल्ला रही है, उसको कोई सुनने तैयार नहीं। तो इसको ऐसे समझे कि एक हमें कार चलाना है। अब कार में स्टीयरिंग है, गियर है, क्लच है, ब्रेक है और एक्सीलरेटर है, 5 चीजें हैं। अब हमें अगर कार आगे चलाना है तो हमें गियर लगाना पड़ेगा और एक्सीलरेटर दबाना पड़ेगा, रोकना है तो ब्रेक दबाना पड़ेगा। इसी तरह की 5 चीजें शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और चेतन हमारे शरीर में है। अब हमने गाड़ी तो स्टार्ट कर दी, पर आगे ले जाना है और रिवर्स गियर लगा रहे हैं। पांचों के बीच में कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। उस सिंक्रोनाइज को करने का काम ही गीता कर रही है। और आप एक चीज और ध्यान दीजिए कि गीता सबसे पहले अर्जुन को सुनाई गई।
अर्जुन की तुलना में अर्जुन तो बड़ा साधारण गृहस्थ था, और किसने सुनाई? कृष्ण ने, जो महागृहस्थ थे। भागवत कहती है कि 16,000 तो उनकी पटरानियां थी, और अर्जुन भी छोटा मोटा गृहस्थ नहीं था। दो चार पांच शादियां तो हम वैसे पता है, सुभद्रा से हुई और फलान से, ढिकार से, द्रौपदी से, तो वो भी बड़ा गृहस्थ था। लेकिन भगवान ने क्यों नहीं इसके लिए भीष्म पितामह को चुना? उस समय के सबसे बड़े विद्वान और सबसे बड़े मान्य थे। भगवान ने क्यों नहीं विदुर को चुना? विदुर से बड़ा भक्त कोई नहीं था। भगवान ने क्यों नहीं व्यास जी को चुना? व्यास जी ने तो परोक्ष रूप से सुना और बाद में ये सब चीजें लिखी। भगवान ने अर्जुन को चुना क्योंकि अर्जुन सरल था। सरल था यानी उसकी पांचों चीजें एक सिंक्रोनाइज थी, लाइन में थी, उसमें कोई विवाद नहीं था, उनके बीच में कोई विरोधाभास नहीं था। सो गीता हमको भी इन पांच चीजों को सिंक्रोनाइज करना सिखाती है। आप देखेंगे अर्जुन के चरित्र में एक अर्जुन वृक्ष होता है। उसका नाम वृक्ष क्यों रखा गया? क्योंकि देखेंगे उसका तना बिल्कुल सफेद और बिल्कुल सीधा होता है, एकदम सीधा। अर्जुन इतना सरल था कि जब भगवान के पास वो मदद मांगने पहुंचा कुरुक्षेत्र के युद्ध में, महाभारत के युद्ध में, तो भगवान के पैरों की तरफ बैठा और दुर्योधन जाके सिर की तरफ बैठा, अहंकारी था। और भगवान ने जब कहा कि एक तरफ मेरी पूरी सेना और एक तरफ मैं अकेला, और अकेला भी मैं सुदर्शन चक्र धारण नहीं करूंगा, अर्जुन को इतना विश्वास था भगवान के ऊपर कि उसने कहा नहीं भगवान, मुझे तो आप ही चाहिए। पहला मौका उसी को मिला था कि आप मांगो, तो उसने भगवान को मांगा। दुर्योधन ने कहा ये तो बहुत अच्छा हो गया, मुझे तो पूरी सेना मिल गई। तो भगवान के प्रति इतना दृढ़ विश्वास, इतनी सरलता, और इन पांचों चीजों का सिंक्रोनाइजेशन, यही पूरी गीता बताती है। और यही अगर हो जाता है तो फिर वो परमात्मा, जो हमारा व्यक्ति प्रकट हो रहा है, वो परमात्मा प्रकट होना शुरू हो जाता है। आज बस इतना ही, इतना इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है। अपने रामायण की बात हम बार बार सुनते हैं, और रामायण में बहुत सरल भाषा में सब कुछ बताया गया है। एक चौपाई है, मेरे ख्याल से सुंदरकांड में ही है, भय बिन हो ही न प्रीति। तो इसमें भय और प्रीति मतलब दिखाया गया है कि बिना भय का प्रीति नहीं हो सकता है। ये थोड़ा सा कंट्राडिक्शन बार बार दिमाग में आती है, और मुझे लगता है कि भय जो लव वाली बात है, जो प्रीति वाली बात है, प्रीति से तो डेफिनेटली यूनिटी है, अनेक एकता की तरफ जाते हैं। बेटा है जो हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, संसार और स्पिरिचुअलिटी में। लेकिन भय से भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही है, सब एक झंडे के नीचे आ जाते हैं। तो क्या मतलब तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं, भय बिन होई न प्रीति? एक चीज हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा कि संसार और परमात्मा दोनों पूरक हैं और दोनों अलग अलग हैं। मतलब संसार परमात्मा का हिस्सा है, सब जगह परमात्मा है, लेकिन संसार का व्यवहार अलग होता है और आंतरिक व्यवहार अलग होता है। आपको याद होगा हम लोगों ने एक श्लोक लिया था जिसमें भगवान ने कहा था कि शून्य की विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि शैव शौपाके चा पंडिता समदर्शना, ये बात की थी। पंडित सबको समदर्शन देखता है, और हम लोगों ने ये बात की थी कि समदर्शन तो देखता है, आत्मा तो देखता है, लेकिन बर्ताव तो अलग अलग ही करना पड़ेगा। घास गाय को ही खिलाना पड़ेगी और सवारी हाथी की ही करना पड़ेगी, कुत्ते की सवारी नहीं कर सकते। ब्राह्मण आएगा तो चौकी देंगे, कुत्ता आएगा तो चौकी नहीं देंगे बैठने के लिए। तो व्यवहार अलग है और आंतरिक जगत अलग है। तो जब आपने कहा, भगवान ने कहा, तुलसीदास जी ने कहा कि भय बिन प्रीति न होत गुसाई, होई गुसाई, ऐसा है, तो वो आप देखेंगे उस समय ये जो आया है, वो चूंकि युद्ध हो रहा था, युद्ध में जीतना था, पूरा सांसारिक कर्म था, वो युद्ध बाहरी था, आंतरिक युद्ध नहीं था। तो बाहरी युद्ध में तो हमेशा भय आवश्यक होगा, तभी प्रीति होगी। हम अपने बॉस से कितना भी नाराज रहें, लेकिन उसके भय के कारण हम उसके सामने ही करते रहते हैं, प्रीति करते रहते हैं। तो संसार में तो बर्तन अलग होगा, दर्शन अलग होगा। सो आंतरिक जगत की जब यात्रा करते हैं, इसीलिए हमें इंद्रियों को बाहर से अंदर लाना है। जब अंदर लाते हैं तो फिर अभय है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि बाहर का जो आपका संसार है, वो अंदर के संसार को अच्छा नहीं कर सकता। मान लीजिए आपका बाहर का संसार बहुत अच्छा है, आपसे सब लोग खुश हैं, सब प्रीति करते हैं, पैसा है, सम्मान है, पर उससे आपको आंतरिक शांति मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आंतरिक शांति है तो बाहर ये प्रस्फुटित होगा और बाहर का संसार अच्छा हो जाएगा, इस बात की गारंटी तो हमारे सादिक ग्रंथ देते हैं।
सो दोनों के बर्तन अलग है और दर्शन अलग है। कि बाहरी युद्ध होगा तो भयबन प्रीति नहीं होगी, और आंतरिक युद्ध होगा तो फिर भय का कोई स्थान नहीं होगा, अभय होगा फिर। सर इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। जी। जैसे लव की हम बात करते हैं, भय और प्रीति दोनों तो संसार में ही होता है सर। नहीं, संसार में क्यों? केवल संसार में थोड़ी होता है। अगर आप आंतरिक नहीं जगत। केवल, सर 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 हाँ, सर बोलिए बोलिए, प्लीज प्लीज। सर, जब तक हमारे ठीक है, हमारे अंदर अगर नहीं होगा प्यार तो बाहर नहीं आएगा। वो चीज ऊपर से केवल दिखावा होगा, तो अंदर से ही शुरू करना होगा। बट जो अभिव्यक्ति है लव की और इसकी, दोनों तो बाहर ही होता है। तो क्या बाहर में। हम इसका मतलब ये समझें कि जिस हाँ, किसी को हम प्यार से अगर नहीं एक कर सकते हैं, तो भय दिखा के हम एक कर सकते, एक करना भी एक मतलब उचित, क्या प्यार हम ऐसा से। समझ सकते हैं? बाहरी संसार में प्यार से बहुत से काम हो जाते हैं, और भय से भी बहुत से काम हो जाते हैं। उसका व्यवहार तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई मना नहीं कर सकता, ये तो है। लेकिन बात जब आंतरिक जगत की करते हैं, और आंतरिक जगत में अगर हमें ये आश्वासन नहीं होगा, अगर मेरे मन में ये रहेगा कि भगवान इतना सर्वशक्तिशाली है कि मैंने तो पाप किए हैं और मैं भगवान के सामने जाऊंगा तो केवल दंड देगा, तो हम उसके सामने जाने से इनकार ही कर देंगे। इसलिए वहां पे ये बात आती है, अभय करने की बात आती है। और उस अभय से, अगर मैं अभय हो जाऊं, मुझे पद की चिंता नहीं रहे, मुझे मुझे जीवन है तो है, लेकिन नहीं है तो उसकी चिंता नहीं रहे, तो बाहर का जीवन भी बदल जाएगा। बाकी आप जो कह रहे हैं व्यवहारिक बात है, अंतर केवल इतना है कि व्यवहार अलग है, और अंदर की यात्रा अलग है, बाहर की यात्रा अलग है। बस मुझे इतना ही लगता है, बाकी आप लोग खुद भी काफी विचार करते हैं और विचार इस पर करें। और बाह्य जगत में दोनों चलते हैं, भय और प्रेम। लेकिन बाह्य जगत का जो प्रेम है वो एक्चुअल में शुद्ध प्रेम नहीं है। उसमें अधिकतर वासना के कारण ही वो प्रेम होता है। वो वासना किसी भी तरह की हो सकती है, शरीर की वासना हो सकती है, धन की हो सकती है, पद की हो सकती है, सम्मान की हो सकती है। पर आंतरिक जगत में कोई वासना नहीं है, तो शुद्ध प्रेम। सर जैसे अभी सर चल रहा है अपना लॉग कि हम सनातन धर्म वाले हैं, हम तो प्यार ही करते हैं और सबको संभव से देखते हैं। और एक दूसरा भी पक्ष है जिसके लिए कुछ अलग ही है, वो हर किसी को एक जैसा नहीं देखते। तो क्या हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए? वहां हम प्यार से ही काम चलाएं, कुछ भी हो हमें सहते रहना चाहिए? फिर वही बात आएगी कि व्यवहार में और आंतरिक युद्ध में अंतर है। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिए, पूरी गीता ने भी तो युद्ध कराया है। पूरी गीता ने ये थोड़ी कहा कि तुम प्यार से कौरवों के गले में जाके लिपट जाओ। अर्जुन तो यही चाह रहा था कि मैं युद्ध ना करूं, हम तो सब त्याग देते हैं और संन्यास ले लेते हैं। लेकिन गीता ने तो कहा कि तुम युद्ध को भी अपना कर्तव्य समझकर करो। मात्र इतना है कि व्यवहार हमें व्यवहार की तरह करना है। जहां आक्रमण होगा वहां हमें उसका विरोध करना है। जहां कोई हमें मारेगा तो हमें उसमें हिंसा भी करना है। और महाभारत तो कहता है कि धर्म की हिंसा हिंसा नहीं है। तो परेशानी तब होती है जब हम किसी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। या तो हम अहिंसा के एक्सट्रीम पे चले गए, और या हम हिंसा के एक्सट्रीम पे चले गए, तब परेशानी है। गीता ने तो युद्ध ही तो कराया, बाद में महाभारत कराया पूरा, लेकिन वो कर्तव्य समझ के और उससे डिटैचमेंट के साथ युद्ध कराया। सो आपने जो इशारा किया है उसमें अपने आप को ताकतवर बनाना, संसार में आपके आपकी जो साधना पथ है उसको कोई विकृत ना कर सके। ऐसा नहीं कि आपके मंदिर में कोई मूर्ति तोड़ के चला जाए और हाथ हाथ जोड़ के आप खड़े हो जाएं, जैसे सोमनाथ के मंदिर में हुआ। ऐसा धर्म बिल्कुल नहीं कहता, वहां तो आपको धर्म युद्ध करना ही है। लेकिन हर समय युद्ध ही नहीं करना है, और जो युद्ध करना है वो कर्तव्य भाव से और अनासक्त भाव से करना है। बस इतना गीता ने। अब यही बड़ी समझ की बात है कि उस चेतना के स्तर पे जाके संसार के सारे व्यवहार करना है, जहां संसार के व्यवहार आप में विक्षेप पैदा नहीं करते। बस इतनी सी बात है, जैसा मैं धन्यवाद बेहतर। धन्यवाद सर। नहीं सर, बिल्कुल सर, बहुत डीप लेवल की बात है सर। नीड्स टू बी रिफ्लेक्टेड अगेन एंड अगेन। थैंक यू सर, चलिए, थैंक यू। सीता सीता जी अपना प्रश्न करें। जी सर। जी सर, नमस्ते सर आप सभी लोगों को। सर नमस्ते। मेरा ये प्रश्न कि ये या जिज्ञासा कहिए सर, ये है कि तप तप क्या है सर? पूजा पाठ है तप, या खाना पीना छोड़ के व्रत करना तप है? तप की श्रेणी में क्या पूरा आता है? काम वो क्या है तप का वैसे तो सर? आप ये देखेंगे तो जिस चीज से भी आप शरीर को तपाते हैं, अपने आप को तपाते हैं, उसको कहते हैं तप। और जो वेदांत में कहा है वो ये है कि आप
ये सभी तप हैं, व्रत भी तप है, पूजा भी तप है, ये सभी उसके एक एक तरीके हैं। लेकिन इन तरीकों का अंतिम उद्देश्य क्या है? इन तरीकों का अंतिम उद्देश्य है कि हम अपनी ऊर्जा को एक एक जगह फोकस करें। जब आप पूजा करते हैं तो आप देवता देवता के माध्यम से उस परम ब्रह्म की कृपा पाना चाहते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उससे आप एक आपके अंदर एक एक खिंचाव पैदा होता है कि उसको आप खींचते हैं अपनी तरफ में। तो ये भी तप है। और जो सन्यासी परंपरा में, कई लोग हठयोग परंपरा में गर्मी में सूरज की रोशनी में बैठते हैं और चारों तरफ धूप में बैठते हैं, तब के चारों तरफ आग जला लेते हैं, वो उसके माध्यम से ये अनुभूति करते हैं कि ये मेरा शरीर तप रहा है, लेकिन इसके अंदर मेरी आत्मा है जो अलग है इसमें। तो वो भी तप है। तो तप के बहुत से प्रकार हैं, लेकिन उनका उद्देश्य केवल एक ही है। तो व्रत करना, पूजा करना, व्रत करने से क्या होता है, व्रत क्यों करते हैं हम? एक चीज तो यह है कि शरीर हल्का होता है। दूसरा ये होता है कि व्रत करके हम ये देखते हैं कि भूख जो पैदा हो रही है वो कहाँ है। अगर हम देखते हैं कि भूख हमारे शरीर में है, लेकिन हम इसके अंदर हैं जिस भूख से अप्रभावित है, इसलिए अगर व्रत करते समय ये भाव मन में रहे और भूख परेशान ना करे, भूखे रहने पे भी प्रसन्न रहे, तो इसका मतलब हमने उस अंदर की चीज को जानने का प्रयास किया है। तो ये भी तप है। तो ये सभी तप है, अलग अलग है, जिसको जो चीज ठीक लगे। यहां तक कि आपका गीता का आप पाठ करते हैं तो ये भी तप है, और किसी की सेवा करते हैं तो वो भी तप है। सर नमस्कार, प्रमोद वैद्य भोपाल से हूँ। जी नमस्कार। सर मैं पिछले के एपिसोड से जुड़ा हूँ और हमने आपके साथ काम भी किया है सर। और भगवत गीता को मैंने जीवन में उतारा है पिछले 25-30 वर्षों में, और एप्लीकेशन में लाया। सबसे कठिन है एप्लीकेशन में लाना सर। तो इससे दो चीजें, दो परेशानियां आती हैं सामने। एक तो किसी भी काम को करने के लिए दो विकल्प होते हैं, उसे करें या नहीं करें। चूंकि नहीं करना आसान होता है इसलिए प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ चले जाते हैं। दूसरा जो करते हैं सर, तो वो करने से अपने अच्छे होने का अभिमान होता है। इससे कैसे बचें सर? तो अभी जो है भोक्तारम यज्ञ तपसाम, आप मानो कि सबका कर्ता और भोक्ता ईश्वर है। अगर आपके मन में ये दृढ़ निश्चय हो गया कि ये मुझे, मानता हूँ बिल्कुल। और क्या तरीका हो सकता है दृढ़ निश्चय करना? और इसका मतलब यह, अगर इसके बाद भी अभिमान हो रहा है तो इसका मतलब अभी हमें उस मानने को, उस जानने को भी आत्मा तक नहीं उतरा है, हमें और प्रयास करना है उसके लिए। जी क्योंकि पूरा सर। वेदांत यही कहता है कि अज्ञान के कारण ही सब कुछ समस्या है, बंधन है। अज्ञान जी खत्म हुआ। अच्छा, अब अंतर क्यों नहीं उतरा, उसके पीछे कारण है कि जो पूरी परंपरा है ये अपरा ज्ञान नहीं है। अपरा और परा के बारे में हम लोगों ने कई बार चर्चा किया। अपरा का मतलब गीता में जो किताब में लिखा है वो अपरा है पूरा। वेद जी जो है वो अपरा है, रामचरितमानस अपरा है, कोई प्रवचन दे रहा है वो अपरा है, क्योंकि वो आपके पास इंद्रियों के माध्यम से जा रहा है। लेकिन अंदर जाने के बाद अगर वो हमारा ज्ञान बनता है, परा है। और वो ज्ञान तब बनेगा जब हमने यम नियम की, जो हम बात कर रहे थे ना, अहिंसा, आस्ते, या परिग्रह, शौच, ब्रह्मचर्य, जी इन सब चीजों को अपनाया होगा। तो हम ये देखें कि अगर हमें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा और हम अपने कर्तापन में हैं, इसका मतलब इस सारी प्रक्रिया में कहीं कमी रह गई है। इस कमी को दूर करेंगे तो वो ज्ञान आएगा, तो अपने आप कर्तापन खत्म हो जाएगा और विश्वास हो जाएगा, दृढ़ विश्वास हो जाएगा, जानना हो जाएगा। जी प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे बचें सर? ये तो आई डाइजेस्टेड सर। कौन सा? मतलब जो टालू प्रवृत्ति है मन की, उस पर विजय प्राप्त करना। तो आपको खुद करना पड़ेगा, उसका कोई उसके लिए कोई क्या बताएगा? ये सब चीजें हैं, लेकिन अब टालू प्रवृत्ति है तो आपको खुद दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। बुद्धि का जी प्रभाव होना चाहिए। टालू कौन करता है? इंद्रियां टालू करती हैं कि हमें तो सोना है, हम इस काम को नहीं करेंगे। तो इंद्रिय पर मन का, मन के ऊपर बुद्धि का, तो तरीका तो वही है। और भगवान जी कहते हैं बार बार कि अभ्यास से ही सब कुछ होता है, बार बार अभ्यास करना, और कोई तरीका नहीं।